बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, नदी नाले बिफर गए, गवादर और नोशकी डूब गए। गवादर और पस्ती में सड़कों पर कश्तियां चलने लगी। कराची से राब्ता मुनक़ता। चमन, ज़ियारत, चागी, तफ्तान और पशीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जान से गए। नाक़िस इंतज़ामात के बायस जाँ-बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। मुतादिद ज़ख्मी, 132 घरों को नुकसान। कोयटा चमन शाहराह कई घंटों से बंद, रेलवे ट्रैक भी बह गया। चमन में तूफानी बारिश के बायस पेडोकारे स्टैम्प टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी रहमत जहमत बन गई। 15 बच्चों समेत 32 अमवात, 41 अफराद जख्मी हुए। 1370 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने 12 अजला में जहांबाग अफराद के वर्षा की इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन मुतासरीन को कुछ न मिला। कराची में तेज बारिश का खतरा टल गया। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर में बादलों और तेज हवाओं के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मगरिबी सिस्टम कराची पहुंचने से कबल ही कमजोर हो गया है। including programs to reduce maternal, maternal and infants. सदर आसिफ जरदारी को 21 तोपों की सलामी। अपोजिशन ने जो कहा कर दिखाया। पार्लियामेंट के पहले मुश्तरका इजलास में भरपूर एहतजाज, शोर शराबा, हुल्लड़बाजी। कान पड़ी आवाज तक सुनाई न दी। ऐवान में सीटियां और बाजे गूंज उठे। अपोजिशन अराकीन के गो जरदारी गो के नारे। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के अराकीन में तल्ख कलामी, एक दूसरे से उलझ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अराकीन ने पैनाफ्लैक्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। स्पीकर डाइस के सामने भी भरपूर एहतजाज किया गया। Mr. Speaker, let me begin this parliamentary year by sharing briefly my vision for future, because much of it's based on choices we make in my particular role in the past too. मुल्क को सियासी बहरान से निकालने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तकसीम से निकलना होगा। पार्लिमानी निज़ाम पर एतमाद के लिए दोनों ऐवानों को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों को खत्म करेंगे। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है जिन्होंने कौम के दिफा में कुर्बानियां दी। सीपैक को यरगमाल नहीं होने दिया जाएगा। चीनी भाइयों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। सदर, वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना गैर कानूनी करार। बैरिस्टर गौर कहते हैं, जरदारी की तकरीर को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। मजबूर होकर उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। उमर अयूब बोले, गैर कानूनी सदर मुमलिकत ने खिताब किया और कानून की धज्जियां उड़ाईं। अपोजिशन लीडर ने पार्टी में ग्रुपिंग की भी तरदीद कर दी। जिस तरह के मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त हाउस में भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ इस हाउस में जो सदर वो इलीगल है, गैर आइनी गैर कानूनी, स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी, डेप्यूटी स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी और वजीर आजम भी गैर आइनी गैर कानूनी। फैजाबाद धरना कमीशन ने इदारों में खामियों की निशानदही कर दी। आइंदा वाक़यात से बचने के लिए कमीशन ने इक़दामात उठाने की सिफारिशात। इंटेलिजेंस इदारों के तरीक़ेकार को कानून साजी के जरिए मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब पुलिस और वफाकी पुलिस खुफिया मालूमात हासिल करने में सिस्टम नाकाफी करार दिया। सिफारिश में कहा गया कि कमांडिंग अफसरान को कम्फर्ट जोन से निकाल कर तरबियत के लिए हार्ड एरिया में तैनात किया जाना चाहिए। ASP, SP और SSP रैंक के अफसरान को ऑपरेशनल एरिया में तैनात किया जाए। कोऑर्डिनेशन यूनिट वजारत दाखिला, पैमरा पुलिस, FIA हसास इदारों पर मुश्तमिल हो। नून लीग के कायद एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार। नवाज शरीफ ने लंदन जाने की तैयारी कर ली। साबिक वज़ीर आज़म का मेडिकल चेकअप के लिए आज बरतानिया रवाना होने का इम्कान।
अडियाला जेल पर दहशतगर्द हमले की इत्तला। दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। आम शख्सियात समेत फौजी तंसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। वजारत दाखिला का बानी पीटीआई को सिक्योरिटी देने की केस में सिंध हाई कोर्ट में जवाब। वजारत दाखिला ने कहा कि बानी पीटीआई समेत हर शहरी की जिंदगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी, हिफाजत और अमन व अमान सूबाई मामला है। नामंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हलफ उठा लिया। तकरीब मंसूरा लाहौर में हुई। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमहूरी तरीक़े और जमहूर की ताकत से इनकलाब चाहते हैं। ऐसी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं जिसमें जमहूर की राय और अल्लाह की गुलामी हो। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 34,000 तक पहुँच गई। अल-शिफा अस्पताल के करीब से मजीद 30 लाशें मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी। फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल में वोटिंग होगी। इसराइल से दोस्ती और ईरान से दुश्मनी का सबूत। अमरीका और बरतानिया ने ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियाँ मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों पर लगाई गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आज से 1.5 माह तवील इंतखाबात का आगाज होगा। भारत का 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबी दंगल 1 जून तक जारी रहेगा। 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। बिजली और पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी। सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। हज के लिए इंतजामात मुकम्मल। 8 एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से 9 जून तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, रहीम यार खान, कराची, सक्खर और कोयटा एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन शुरू होगा। पेशावर के आज़मीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन की वैक्सीनेशन 30 अप्रैल से शुरू होगी। डेरा इस्माइल खान के इलाके दारावन में फायरिंग। कस्टम्स के 4 अहलकार शहीद। गोलियां लगने से राहगीर बच्ची भी जान बहा। मुल्जिमान फरार। शिकारपुर के 78 पुलिस एहलकारों के कच्चे में डाकू और जराइम पेशा अफराद के साथ करीबी रवाबित का इंकशाफ। एसएसपी शिकारपुर इरफान समू ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। तबादला करने की सिफारिश। कराची में ज़ेर हिरासत मुइज़ नसीम के कत्ल में साबिक एसपी क्लिफ्टन मरकजी मुल्जिम करार। कत्ल थाने के बाहर किसी और मकाम पर किया गया। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट एडिशनल आईजी को जमा करा दी। मेडिकल रिपोर्ट में मकतूल के जिस्म पर 13 जगह तशद्दुद की तस्दीक। मुर्दा हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल करने और नाजुक आज़ा पर कर्नन लगाने का इंकशाफ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। बरसात के बायस मैच 5 ओवर्स तक महदूद किया गया। दूसरी ही बॉल पर फिर बारिश हो गई। न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 2 रन बनाए थे। पहले एक रोजा इंटरनेशनल में पाकिस्तानी विमेंस को बदतरीन शिकस्त। कराची में वेस्ट इंडियन टीम ने पाकिस्तान को 113 रन से हरा दिया। 269 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। कप्तान हिदरडार ने टीम की बॉलिंग और फील्डिंग नाकिस करार दे दी। बॉलिंग अगर वेस्ट इंडीज को 220 तक महदूद करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। तमाम खिलाड़ियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी।